अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा और आप देख रहे हैं क्रिकेट लाउंज। हमें ज्वाइन किया है आकिब कुरैशी ने। उनकी काफ़ी सारी बातें जो हैं, प्रेडिक्शंस जो हैं वो सच्ची होती चली जा रही हैं। तो आइए चलते हैं आकिब से पूछते हैं कि जितनी उनकी प्रेडिक्शंस जो उन्होंने बिल्कुल शुरुआत में दी वो कैसे सच्ची होती चली गई। लेट्स आस्क आकिब ऑल द इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। जी आकिब, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र प्रिया, आप ठीक हैं? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आज मुझे आपके ऊपर ना शक है। वो क्या हो गया? जो बातें आपने बिल्कुल प्रोग्राम की शुरुआत में कही वो तमाम चीजें जो है प्रेडिक्शंस वो पूरी होती चली जा रही हैं। जैसे आपने कहा था, आज मैं आप पे लगाऊंगी आरोप। पहला ये कि आपने कहा था पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल्स में नहीं पहुंचेगी। आपको किसने बताया था? मुझे मेरी जो है ना वो कई लोगों की फाख्ता है, कई लोगों के पास चिड़िया है, कई लोगों के पास कौवे हैं, कई लोगों के पास कबूतर हैं, कई लोगों के पास ऑस्ट्रेलियन पैरट्स हैं, तो मेरे पास जो है वो चीता है। अच्छा, जो कि उड़ता नहीं है, भागता बहुत तेज है। ऑन अ लाइटर नोट, मैंने उस वक्त पाकिस्तान के सेमीफाइनल में ना पहुंचने के लिए जस्ट इसलिए कहा था क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान की टीम ने एशिया कप में परफॉर्म किया था और उसके बाद खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस थी और जिस तरह नसीम शाह स्पेशली जो हमारा पेस अटैक थे वो इंजरी के बायस बाहर हुए, तो जो हमारा एक ट्राइका बना हुआ था शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ का, और वो उसमें इतना जेल हो गए थे, उनकी केमिस्ट्री आपस में इतनी मैच हो चुकी थी कि हर तीनों जो है एक दूसरे को बैकअप कर रहे थे। लेकिन जहाँ पे नसीम शाह की इंजरी हुई वहां से हमने देखा कि एशिया कप में भी हमसे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं हो सका। फिर हमारे कुछ खिलाड़ियों के फिटनेस के इश्यूज भी थे, उसकी वजह से भी हम नहीं आ सके। फिर ये फॉर्मेट चेंज था। मैं समझता हूँ कि आपने पूरे टूर्नामेंट में देखा होगा, मैंने इसलिए जो है आज से 1 महीना पहले ये कहा था कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा। कुछ चीजें थी जिसमें से एक फैक्टर ये था कि ये फॉर्मेट पाकिस्तान को सूट नहीं करता। वो कैसे? वनडे फॉर्मेट पाकिस्तान क्योंकि T20 खेला इतना ज्यादा है कि उनको बस T20 खेलने की आदत है। वनडे वो इतना खेले नहीं है क्योंकि उन्होंने, आप इसमें समझते देखें, इसमें प्लेयर्स की गलती नहीं है। अच्छा? आपने सिस्टम ही ऐसा बना दिया, आपने फ्यूचर टूर प्रोग्राम ही ऐसा बना दिया कि जिसमें आपको वनडे क्रिकेट खेलने को मिल ही नहीं रही। आप खेल ही T20 रहे हैं, तो जब T20 खेलेंगे, T20 इज ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम, वनडे इज ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम। और उसका मुंह बोलता सबूत पूरे वर्ल्ड कप में हमारे स्पिनर्स रहे हैं कि शादाब खान, उसामा मीर, मोहम्मद नवाज तीनों फ्लॉप रहे हैं। ठीक है, अगर जो ये बात करते हैं इब्रार अहमद की जो कि रिजर्व में थे और उनको कहते हैं कि मौका नहीं दिया गया, तो मैं समझता हूँ अगर उनको भी मौका दे देते तो उन्होंने कोई रॉकेट साइंस नहीं, मतलब कोई रॉकेट नहीं चला देना था। उनकी परफॉर्मेंस भी ऐसी नहीं थी क्योंकि वो टेस्ट मैच खेल के आए, उन्होंने वाइट बॉल क्रिकेट खेली नहीं है। तो इस कुछ एलिमेंट्स थे जिसकी वजह से मुझे उस वक्त लगा था कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी, और जो है आज पता चल गया हमें कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंची। कब तक हम दूसरों पे डिपेंड करेंगे? कब तक हम कहेंगे कि वो हारे तो हम जा सकते हैं, या वो इतने स्कोर से हारे तो हम जा सकते हैं, या बारिश में हम कब तक नजर रखेंगे कुदरत के निजाम पर? देखें, कुदरत का निजाम भी तब चलता है जब आप कोशिश करें, मदद मैं करूंगा। जब आपने कोशिश ही नहीं करनी तो फिर कुदरत ने हेल्प, वो एक दफा हो गई पिछले टूर्नामेंट में 2022 के वर्ल्ड कप में कि वो अजीबोगरीब तरीके से नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, फिर हम जो है सेमीफाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में हम वन साइडेड, वो तो मिरेकल्स हो गए ना। एग्जैक्टली। तो हर दफा मिरेकल्स नहीं चल सकते। मेरा ख्याल है आपको कुछ चीजों को अपने ऊपर लेके चलना चाहिए, ना कि आप ये कहें कि अगला बंदा हारे, अगला बंदा ऐसे करे। तो ये कुछ एलिमेंट्स थे जिसकी वजह से मुझे लगा था कि पाकिस्तान की टीम नहीं पहुंच सकती। और स्पेशली इसमें एक और भी फैक्टर है, मैं आपको कुछ जो शादियां ये आप कह सकती हैं, फैक्टर भी मुझे तो नजर आ रहा है। कढ़ाइयाँ खा के इतने बड़े मुंह, सेहतमंद, और मेरे ख्याल से फोकस शादियों पे ज्यादा और गेम पे कुछ कम नहीं। देखें, कहीं ना कहीं जाके ये फैक्टर भी जो है वो डिपेंड तो करता होगा कहीं ना कहीं जाके, लेकिन मैं उस चीज को, ये जो शादियों वाला एलिमेंट है, इसको फैक्टर्स में काउंट करता हूँ, लेकिन इसकी जो काउंटिंग है वो काफी नीचे है। मैं आपको थोड़ी सी क्रिकेटिंग स्किल्स के या क्रिकेटिंग सेंस के बारे में बता रहा हूँ कि हमारा जिस तरह का लगा हुआ था मोमेंटम T20 में स्पेशली, वो मोमेंटम टूटा हमारा एशिया कप में। हम ये तबाही जो है ना, ये आज से नहीं हुई प्रिया, इसकी एक पीछे पूरी रोदाद है। देखने वाले हमारे ज्यादा बेहतर जान सकते हैं और उनको पता भी ज्यादा अच्छा है
हमारी तबाही का आगाज ही एशिया कप में हो गया था। बिल्कुल ऐसे हमने है। अपने आप को बहुत बड़ी, बहुत तोप चीज समझना शुरू हो गए थे, हम बहुत बड़ी चीज हैं। लेकिन देखें, जब आप इस तरह की चीजें करते हैं, या तो फिर आपको अपना फिटनेस लेवल विराट कोहली वाला रखना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जो बंदा इस उम्र में जो है क्रीज पर सबसे ज्यादा भागने वाला प्लेयर है अभी तक वर्ल्ड कप में, तो आप उसकी फिजिक का जो है वो हिसाब लगाएं कहाँ पे है। और यहाँ पे विराट कोहली का जब जिक्र हुआ तो देयर वाज अ टाइम व्हेन ही वाज क्वाइट फैट। Exactly. He was not fit and then he worked so hard. आप अभी भी उनकी वीडियोस उठा के देख लें जो वो अपनी जिम में करते हैं। True. आप वो 3-3 घंटे अकेले जिम में लगे होते हैं। हमारे प्लेयर भी लगे रहते होंगे, लेकिन हमारे प्लेयर्स में नजर नहीं आता माजरत के साथ। देखें, वो फिट में वो 3 घंटे करते हैं तो वो खुद बोलते हैं कि भाई मैं 3 घंटे जिम करके आया हूँ। True. हमारे खिलाड़ी जो है माजरत के साथ मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ जो मैं कहने लगा हूँ, हमारे खिलाड़ियों को ऐसा लगता है कि ये 8.5 किलो कड़ाई खा के आए हैं। उनसे मतलब नहीं होती फील्डिंग। वो ठीक है, जो भी हिसाब किताब है उनका, जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड का मामला अलहदा है, इधर अलहदा है, फिर हमारे जो फिटनेस ट्रेनर्स वगैरह हैं, फिर हमारा कोचिंग स्टाफ, ये सारी चीजें एलिमेंट सारों को मिला के मैंने उस वक्त ये कहा था कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी। अब अगर हमने आज जो है मैच हारे हैं जो इंग्लैंड के खिलाफ, अगर हम उससे पहले पुरुमीद थे कि सेमीफाइनल में पहुंचे, लेकिन हम किस चीज पे पुरुमीद थे? पता नहीं। हम पुरुमीद थे जी के इंग्लैंड हमसे हारे, न्यूजीलैंड श्रीलंका से हारे। मतलब ये चीजें कब तक चलेंगी? ये चीजें प्रोलॉन्ग आप नहीं चल सकती, आप इन चीजों के साथ नहीं चल सकते। इन चीजों को बड़ी टीमें जो है हमेशा इन चीजों को साइड पे रख के खेलती हैं। ये बेसिकली लेम एक्सक्यूजेस होते हैं कि तुसी हरो, बारिश हो जाए, फला क्या यार, आप ऐसा होता तो फिर आप ये होता, क्रिकेटर हैं, आप बड़ी टीम है, आप वनडे की नंबर 1 टीम रह चुके हैं। आपके पास बाबर आजम है, नंबर 1 बैटर था, शाहीन अफरीदी आप फिर शाहीन अफरीदी की मैंने बात की है, पूरे टूर्नामेंट में शाहीन अफरीदी ने मायूसी के अलावा कुछ नहीं दिया। बहुत ही इस दफा बिल्कुल। वो हमारे जो जनाब स्पीड गन साहब हैं, हारिस रऊफ साहब, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। वो तो जो है उन्होंने 500 स्कोर खा लिया। मतलब हमारे पूरे टूर्नामेंट में किसी बल्लेबाज ने इतना स्कोर नहीं मारा जितना उन्होंने खा लिया है। बिल्कुल। और वो उन्होंने एक बदतरीन रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है कि वर्ल्ड कप के किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा रन कंसीड करने वाले बॉलर बन गए हैं। तो ये चीजें तो फिर हमारे हैं। अब शादाब खान की फॉर्म देख लें। अब शादाब खान, मतलब फिर वही बात जो आपने एलिमेंट की बात की, शाहीन अफरीदी शादी करके आए, शादाब खान शादी करके आए। शादाब खान लगता ही नहीं है कि वो वाला शादाब खान है जिसको हम जानते हैं। ठीक है, अब वर्ल्ड कप के बाद जो है इमाम की भी शादी होनी है, फहीम अशरफ की भी शादी होनी है, बाबर आजम की शादियां ले दे गई हैं। तो ये कुछ एलिमेंट्स थे जिसकी वजह से पाकिस्तान, मैंने उस वक्त कहा था पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इनके लिए मैचेस कुछ जीतना बहुत जरूरी थे, जिसमें अफगानिस्तान का मैच था जिसने हमें बहुत डंट किया हमें उस मैच में। फिर हमें साउथ अफ्रीका वाला मैच जो था जिसमें हम आखिर में आके तबरेज शमसी का गलत आउट था, अंपायर ने वो DRS के थ्रू अंपायर्स कॉल होगी, वो जो कॉल थी वो हमारे खिलाफ गई। वो अगर अंपायर दे देता तो शायद में भी सिनेरियो चेंज होता। लेकिन फिर वही बात कि हम उस चीजों को एक्सक्यूज करके हम अपनी बुरी परफॉर्मेंस पर पर्दा नहीं डाल सकते। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि हम जो मैच हारे हैं उसका तो तस्करा कर रहे हैं, मैं आपको एक इंटेंट की बात बता रहा हूँ। जिस तरह बड़ी टीमों के पास इंटेंट होता है, उनको पता होता है कि हमने रन रेट पे चलना है तो हम क्या लेके चलें और किस तरह चलें। जो बांग्लादेश के खिलाफ हम मैच जीते थे, वो अगर हम काश में इसलिए कह रहा हूँ कि अब वो गुजर गया और हमारी दिल करता था शायद अगर वो हम 4 से 5 आवर पहले चेस करते, बेशक हमने वो गालबन 32 आवर्स में चेस किया था, ये 33 आवर्स में, तो वही चेस जो है बांग्लादेश का वाला जो छोटा चेस था, पाकिस्तान का जो मैच था जो चेस कर रहा था, वो अगर हम 27 या 28 या 26 आवर में कर लेते, एक इंटेंट शो करते जाके, तो आज जो इंग्लैंड के खिलाफ सिचुएशन थी कि हमें इतने स्कोर से मैच जीतना है, या इंग्लैंड ने जितना पहले बैटिंग की तो हमने उसका जो टोटल था वो इतने ओवर में चेस करना था, वो सिनेरियो चेंज होता। उसकी जो बॉल्स की कैलकुलेशन थी वो ज्यादा होती, हमें ज्यादा बॉल्स खेलने को मिलती, उसमें फिर मैच का सिनेरियो भी चेंज होना था, बॉडी लैंग्वेज भी चेंज होनी थी। तो ये कुछ एलिमेंट्स थे जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम मैंने समझता था कि सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकती थी, और वो नहीं पहुंची। और मैं समझता हूँ बेस्ट टीमें जो हैं इस वक्त वो सेमीफाइनल में पहुंची हैं, एंड दे डिजर्व टू बी इन द फाइनल फोर स्पॉट।
और इसमें नो डाउट इंडिया जो है वो यकीनन बेस्ट टीम है। yes. वो तो मुझे लग रहा है जो इंडिया की जो फतह है और इंडिया की जो चैंपियन बना है, इट विल बी रिटन ऑन द वॉल, के दीवार पे लिखा है इंडिया विल बी अ चैंपियन। तो वो जिस तरह की परफॉर्मेंस उसकी चल रही है, लेकिन फिर वही बात, क्रिकेट है। अब इंडिया पिछले 9 मैचेस थे, वो थे उनके पास चांस था, क्योंकि उन्होंने शुरू में जिस तरह की डोमिनेटिंग किस्म की डोमिनेट किया, उन्होंने टीम्स को डिमोलिश करके डिमोलिशिंग विन हासिल की है। अब जो है नॉकआउट मैच है, नॉकआउट मैचेस में आपके पास गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है, क्योंकि अगर वो मैच आप हार जाएं तो आप इवेंट से बाहर हो जाएंगे। और इंडिया और न्यूजीलैंड का वो सेमीफाइनल होना है, और दूसरा सेमीफाइनल होना है कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का। तो चारों टीमों के पास अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये चारों टीमें जो हैं अपनी बेस्ट क्रिकेट खेल रही हैं। हम इनको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। चाहे हमारी टीम नहीं पहुंची, लेकिन फिर भी जो है हम इस प्लेटफॉर्म से चारों टीमों को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। और मैं समझता हूँ इंडिया को ज्यादा बेस्ट विशेस हैं, क्योंकि इंडिया इस वक्त अपनी बेस्ट क्रिकेट खेल रही है। और रोहित शर्मा का भी मे बी ये आखिरी वर्ल्ड कप हो ओडीआई का, विराट कोहली का भी आखिरी वर्ल्ड कप हो ओडीआई का। तो हमारी तरफ से जो है इंडियन क्रिकेट टीम को बेस्ट ऑफ लक, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को बेस्ट ऑफ लक, न्यूजीलैंड को बेस्ट ऑफ लक, साउथ अफ्रीका को बेस्ट ऑफ लक। जो है उम्मीद करते हैं कि जो अच्छी टीम और बेस्ट टीम हो वो फतह हासिल करे। True that. एक टीम तो आपको बतानी पड़ेगी फेवरेट, एक नाम लें। नाम तो लेना पड़ेगा, जल्दी करें। देखिए नाम मैं आपको यही बता रहा हूँ कि 4 बेस्ट टीमें पहुंची हैं। वो सब मुझे पता। अब इंडिया की टीम अनबीटन आई है। आपकी फेवरेट इस दफा इंडिया? देखिए मुझे क्या मैं इंडियंस को इस दफा कह दूं कि आकिब ने मान लिया है? नहीं देखिए हम पहले भी इसी प्लेटफॉर्म से हमारी जो व्यूअर्स हैं ये जाके देखें हमारी वीडियोस, जहाँ पे तारीफ ड्यू होती है हम वहाँ पे तारीफ करते हैं। हमें इस तरह की कोई कंजूसी नहीं है, जहाँ पे हम तारीफ ड्यू होती है हम उसकी करते हैं। तो मेरी अगर आप फेवरेट टीम पूछें, मतलब मेरी फेवरेट टीम तो ऑब्वियसली सारी टीम है, चारों बेस्ट टीम पहुंची है। लेकिन जिस तरह की इंडियन क्रिकेट टीम इस वक्त क्रिकेट खेल रही है इस इवेंट में, मैं समझता हूँ उसको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। और फाइनल में मुझे जहाँ तक लग रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो टीमें हैं वो फाइनल खेलें। एक टीम बट मैं तो एक टीम हो गया खलास। नहीं मैं एक टीम नहीं बता सकता। मैं 100% में से रेशो दे सकता हूँ। 51% इंडिया एंड 49% ऑस्ट्रेलिया, इफ ये दोनों अगर फाइनल में आते हैं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इतना सही था, उम्मीद करते हैं आपने एंजॉय किया होगा। फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकॉन, कीप वॉचिंग क्रिकेट लाउंज। थैंक यू सो मच।